तो चलिए आपको पुनः एक बार लेकर उसी प्रसंग पर मैं चलता हूं, वहां से कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। मनु महाराज की जो 5 संतानें हैं, 3 पुत्री और 2 पुत्र, तीनों पुत्रियों का वर्णन मैंने आपको बताया। आकुति माता, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हैं। और तीनों बेटियों के यहां परमात्मा का अवतार हुआ। आकुति माता का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, रुचि ऋषि के साथ हुआ। यज्ञ नारायण भगत बनकर के भगवान पुत्र बनकर आए। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, उनके यहां भी भगवान कपिल देव बनकर आए। सिद्धपुर में कहते हैं, जहां मातृगया हम लोग कहते हैं ना गुजरात में, सिद्धपुर, वहां पर भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को ज्ञानोपदेश दिया। और ज्ञानोपदेश देने के बाद भगवान कपिल देव तो वहां से चले गए। माता देवहूति ध्यानस्थ बैठी रही और उनका शरीर जल बनकर के बह गया। तब से लोग उस स्थान को सिद्धपुर कहते हैं और कहते हैं माता का वहां पर श्राद्ध करने से मां मुक्त हो जाती है। बहुत पवित्र स्थान है। तीसरी जो बेटी हैं प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहां साक्षात जगदम्बा बेटी बनकर आई, सती माता के रूप में। कितना अच्छा तीनों बेटियों का परिवार रहा। अब जो 2 पुत्र हैं उनके, उत्तानपाद और प्रियव्रत, तो उसमें उत्तानपाद का चरित्र हम लोग दर्शन कर रहे थे। देखो भाई, समाज में जो प्रतिष्ठित है, जिसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊपर हो, उत्तानपाद, जिसका पद बहुत ऊंचा हो, ऐसे व्यक्ति को बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। बड़े लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है भाई। जो समाज के वडील हैं, घर के वडील हैं और राष्ट्र के जो वडील हैं, उनकी बहुत जिम्मेदारी होती है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बड़े लोग जो करते हैं ना, वही पीछे छोटे लोग उनका अनुकरण करते हैं। इसलिए बड़े लोगों को बहुत समझदारी से, बहुत जिम्मेदारी से जीवन जीना चाहिए। क्योंकि महाजनो येन गता सपंथाः, महापुरुष लोग जिस मार्ग पर चलते हैं, बड़े लोग जिस मार्ग पर चलते हैं, छोटे भी उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए जिसका समाज में बहुत सम्मान हो, उसको अपना जीवन बहुत सावधानी से जीना चाहिए। क्योंकि समाज के लोगों ने आपको इतना आदरणीय बनाया है, समाज में इतना ऊंचा बिठाया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सभी के लिए, अब आपकी जिंदगी आपकी पर्सनल नहीं रह जाती है, फिर आपकी लाइफ प्रोफेशनल हो जाती है, फिर दूसरों के लिए आप जीते हैं। एक समय तक आप अपने खुद के लिए जीते हैं, लेकिन एक समय के बाद जब प्रतिष्ठा आपकी बढ़े, तब आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती। समाज में जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची हो, फिर उसको बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। राजा उत्तानपाद ने कुछ भूल की, और भूल ये अन्याय में भी, असत्य में भी मौन रहते थे। अपनी छोटी पत्नी सुरुचि पर इतने आसक्त हो गए थे कि वह गलत भी कर रही है तब भी मौन है, चुप है, बोले नहीं। अच्छी बात है, चुप रहना चाहिए, लेकिन हर जगह चुप रहना ये ठीक भी नहीं है। कभी कभी बोलना भी चाहिए। जब कहीं अत्याचार हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, वहां चुप रहने का मतलब है कि आप अधर्म का साथ दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने यही तो किया था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उनको पूछा, धर्मराज मैं आपको पूछता हूं, क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो धर्मराज ने
मौन रहकर सिर झुकाकर कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। पता था लेकिन फिर भी मौन रहे। जहां अधर्म हो, जहां अन्याय हो, जहां अत्याचार हो, वहां बोलना ही चाहिए। उत्तानपाद की जीवन की यही सबसे बड़ी भूल रही। आज जब सुरुचि ने ध्रुव के साथ अत्याचार किया, गोद से नीचे उतार करके अपमान किया उस बालक का, और न केवल उस बालक का बल्कि भगवान का भी अपमान किया उसने। लोग भगवान का दर्शन करके गर्भ से मुक्त होना चाहते हैं, और उसने अपने गर्भ को भगवान से बढ़कर बताया कि जा जंगल में तप कर, और भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। इसका मतलब है कि उसका गर्भ इतना वीआईपी है, इतना बड़ा है कि भगवान का आशीर्वाद जरूरी है। लेकिन फिर भी सुनीति ने, ध्रुव की माता ने ध्रुव को ही समझाया कि बेटे, कोई अपमान भी करे मौन रहो। एक बड़ा प्यारा शेर है, कोई बुरा भी कहे तो क्या जवाब देना। ये शेर बड़ा काम का है, सबको याद करना चाहिए। लोग अक्सर बोलते हैं कि महाराज हम अच्छा करते हैं तो लोग बड़ा बुरा बुरा बोलते हैं, बहुत गलत शलत बोलते हैं। ये शेर याद करो, कोई बुरा भी कहे क्या जवाब देना है। कोई बुरा भी कहे तो क्या जवाब देना है। ये मान लो कि मुझे जरा ऊंचा सुनाई देता है, ये मान लो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है। कोई बुरा भी कहे तो क्या जवाब देना। इग्नोर एकमात्र यही उपाय है। दुनिया का काम है बोलना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ध्रुव अब अपनी मां से आशीर्वाद लेकर के निकले हैं तपस्या करने के लिए, परमात्मा की खोज में। मां को पूछा कि मां वो कहां मिलेंगे। मां ने कहा सर्वत्र, कहीं भी खोज ले। ये जरूरी नहीं कि परमात्मा अयोध्या में ही हैं, ये जरूरी नहीं कि परमात्मा वृंदावन में ही है। यदि कोई खोजने चले तो यहां फतेहपुरा में भी गोविंद का दर्शन उसको हो सकता है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा सर्वत्र है। और मजे की बात ये कि जितनी मात्रा में वो अयोध्या में, काशी में और वृंदावन में है, द्वारिका में है, उतनी ही मात्रा में यहां भी है, सर्वत्र है और समान रूप से। केवल दिल में प्रेम हो, है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। प्रेम के बस अर्जुन रत क्यों ए भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रत क्यों, 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 भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस गोविंद क्या नहीं करते। प्रेम ते प्रगट हो ही मैदान,
कन्हैया को प्रकट करना है, ढूंढना है, तो केवल एक ही मंत्र है और वो है प्रेम। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, भयान पंडित को। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम के बस, प्रेम के अधीन होकर परमात्मा निराकार से साकार हो जाते हैं। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहु विधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो। साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।